संदेश सुनाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। ये कराती है अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए। इस बंधन को जो बांधे वो, इस बंधन को जो बांधे वो स्वर्ग सुखों के पाए, वो स्वर्ग सुखों के पाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। इस नाते को अपवित्रता है आई, अपवित्रता है आई। राखी इस त्योहार को लाकर, राखी इस त्योहार को लाकर फिर से याद दिलाए, ये फिर से याद दिलाए। के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। ओम शांति। आज का ये शुभ दिन है जो हम सब ब्राह्मणों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन हम सब ब्राह्मण बच्चों के लिए कितना शुभ दिन है। तो आज रक्षाबंधन पर आप सबको बाप दादा की तरफ से, हम सब बहनों की तरफ से आप सभी भाई बहनों को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये कितना खुशी का अवसर आ जाता है जब। तो संगम युग में तो हर पल, हर दिन, हर रोज खुशी ही खुशी है। और बाबा ने तो कहा ही है, तुम्हारे लिए तो एक दिन भी कभी भी अशुभ का दिन नहीं, हमेशा शुभ ही शुभ है। तो जितना हम शिव बाबा की श्रीमत पर अपने आप को मोड़ते चले जाते हैं, अपने आप में परिवर्तन करते चले जाते हैं, क्योंकि ये भी जो त्योहार आते हैं ये वास्तव में हम सबके जीवन का एक परिवर्तन करने का एक इशारा होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में जो कोई मनाते हैं वो तो जानते हैं कि भाई भाई बहन का त्योहार है, लेकिन बाबा ने तो हम बच्चों को इसका एक आध्यात्मिक रहस्य जरूर सुनाया है।
और खास तो ये एक पवित्रता का बंधन है। इसलिए दुनिया में तो भाई बहन के नाते से रक्षा का सूत्र बांधते हैं, लेकिन शिव बाबा ने यहाँ हम बच्चों को डायरेक्ट रक्षा का सूत्र बांध करके और हम सब ब्राह्मण बच्चों से प्रतिज्ञाएं करवाई हैं। और वो प्रतिज्ञा के बद्ध अगर हम हो करके कुछ भी करते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति, वो गुण, वो दिव्यता, वो पवित्रता सब धीरे धीरे समा जाती है। तो आज का तो विशेष दिन है ना, तो सभी तो फिर राखी भी बांधेंगे, क्योंकि बाप दादा की तरफ से ये राखी आती है, तो आई भी सही है ये राखी। और हम सब अच्छे से उमंग उत्साह से खुशी से बाबा के सूत्र को स्वीकार भी करेंगे और फिर हम सब राखी भी बांधेंगे और मुख भी मीठा करेंगे। अब जैसा भी समय चल रहा है, ये तो हम सबके लिए एक परीक्षा का समय है, लेकिन शिव बाबा हम बच्चों में कोई भी उमंग उत्साह में कमी नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये भी तो एक मौका मिल गया ना सेवा सर्विस करने का। चाहे हम आपको किसी के माध्यम से कैसे भी मिल रहे हैं, ये तो एक साधन है। और आप सब भी घर में बैठे संतुष्ट होके भगवान के महावाक्य सुनते और समय पर नियम पालन करते और हर बात का ध्यान रखते, ये तो आपके भी भाग्य की बात आती है कि जितना जितना हम बाबा के नजदीक पहुंचते जाएंगे उतना हमारे में शक्ति भी बढ़ती जाएगी और बाबा भी हम बच्चों से बहुत खुश होंगे, क्योंकि बाबा तो हम बच्चों में ही आश रखते हैं कि बच्चे जो कुछ भी ये समय चल रहा है वो सब कुछ कल्याण के लिए ही है और तुम बच्चों के लिए ही ऐसा समय आगे के हिसाब से भी शुभ ही है। इसलिए आज के हम सब महावाक्य भी सुनेंगे, जिसमें बाबा ने सेवा सर्विस की बातें सुनाई हैं कि हमारे अंदर उछल आनी चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, कभी भी मूंझना नहीं चाहिए। और जितना जितना हम सर्विस का शौक रखते हैं, माना बाबा का परिचय देते हैं, तो हमें भी खुशी होती है और दूसरों से हमें दुआएं भी मिलती हैं और वो आत्माएं भी खुश हो जाती हैं। तो कैसे हमें सर्विस के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बातें सुनाई हैं, वो अभी हम बाबा के महावाक्य में सुनेंगे, क्योंकि हर बात में तो बाबा का कोई ना कोई राज तो छिपा ही होता है। तो आज के महावाक्य 3/8/2020 प्यारे बाबा ने हम बच्चों के प्रति कहा, मीठे बच्चे तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न है, सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती है? समझ सकते हैं कि आनी तो उछल चाहिए, लेकिन कोई ना कोई कारण बन जाता है जिस कारण फिर हम सर्विस में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। उत्तर है, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। ये बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते हैं, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है।
फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। तो बाबा ने स्पष्ट शब्दों में ये बात सुना दिया, अगर क्रिमिनल आई है तो फिर सर्विस में कभी भी उछल नहीं आ सकती। आज का गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वो सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब ये तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने में नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हप कर लेवे, इनका गांव हम अपने हाथ में करें। अब वो सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को भी पता नहीं है। तुम जानते हो, हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है, अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है, और जो भी धर्म है उनको ये नॉलेज मिलने का नहीं है। बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। और इससे फिर हमको अनुभव भी होने चाहिए। जैसे ही आत्मा के साथ कोई गुण का अगर हम उच्चारण करते हैं, अंदर से सोचते भी हैं, तो उसी स्वरूप में हमें टिक जाना चाहिए। जैसे बाबा ने सुनाया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। इस आत्मा में अभी तो तमो प्रधानता है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है।
बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चलेंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी याद नहीं करती, जानती ही नहीं है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल दिया है। सर्व का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। जब वो ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब है भक्तिवान, तुम भी तो थे। अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है, कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे? उस हिसाब से ऊंच पद तो पा न सके। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वो ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति समझाएं। ऐसी ऐसी युक्तियां रचें। भल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं। गोपों में कुछ ताकत है। उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकालें। सर्विस वृद्धि को कैसे पाए? माया आगे बढ़ने तो नहीं देती है, क्योंकि सर्विस की बात आती है तो फिर बाबा भी कहते हैं ये तो गोपों के अंदर रहता है कि संगठन हो, और फिर सर्विस वृद्धि को कैसे पाए इसका भी हमें चिंतन करना है। जिसको बाबा ने कहा गोप ही फिर माथा मार रहे हैं। नाम भल शक्ति सेना है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आय बड़ा नुकसान करती है। ये बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते नहीं है। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो? उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं। स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु ये क्रिमिनल आय ठंडी नहीं होती है। दोनों पहिए एक जैसे हों बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं है। आगे बाबा ने सुनाया धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो भी गोद ले लेंगे। उछल नहीं आती है,
बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। तो बाबा की नजर दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया हुआ भी है कि पांडवों को कौरवों ने 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। ये कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है। परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को भी उठाना है। आगे बाबा कहते थे बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियां तो बताते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी चाहिए। बाप बार बार समझाते रहते हैं नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो। संगठन में भी यह विचार करो। मूल बात की बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं। तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो। लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो कि ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल्प पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। ये पक्का है जरूर, विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए। कैपिटल माना दिल्ली में 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, जो वहां ज्ञान के गोले छोड़े। नशा चाहिए, बड़ों का आवाज चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है। गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में खीर खंड होना चाहिए। पांडव का किला तो बनाए। बाबा ने कहा अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए। बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सर्विस की बात बाबा ने जो सुनाई है वो इसीलिए सुनाई कि खास कैपिटल में सर्विस की वृद्धि होनी चाहिए, और इसके लिए फिर अच्छा दिमाग भी चाहिए कि कैसे कैसे सर्विस करनी है। बहुत कुछ कर सकते। वो लोग गाते हैं तो बहुत, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं है। अब वो सतयुग की स्थापना तो कर नहीं सकते, इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा तो गुप्त रूप में सतयुगी दुनिया की स्थापना हो रही है, और तुम गुप्त पुरुषार्थ भी कर रहे हो। सिवाय फॉरेन के मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से। इतनी मदद कोई दे न सके। अब ये और दुनिया वाले मनुष्य आत्माओं को तो ये बात पता ही नहीं है। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं, तो हौसला बहुत चाहिए।
झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं है। माताओं को अबला कहा जाता है। पुरुष बलवान होते हैं। पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। स्त्री तो जैसे पूंछ है, पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता है। उनकी तो एक जुत्ती गई तो दूसरी तीसरी ले लेते हैं। ये बात तो समझ गए कि अगर एक स्त्री गई, माना उसने अपना शरीर छोड़ा, तो पुरुषों के लिए क्या, दूसरी बुला लेते हैं, दूसरी मिल जाती है। आदत पड़ गई है ना। बाबा तो समझाते रहते हैं, ये अखबार में डालो। बच्चों को बाप का शो करना है, ये समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो ये जा नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा ये बताओ, ये हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। इसलिए शिव बाबा ने देखो अपनी बात सुना दिया कि मैं ये सब कुछ बताने नहीं आता हूँ। मैं बच्चों को जरूर है कि वो पतित बने हैं तो उनको मैं फिर पावन बनाता हूँ। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। जैसे बाबा ने सुनाया ना कि दिल्ली में बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए, मेला आदि भी होना चाहिए। तो हमें याद है कि 72 में दिल्ली में मेला हुआ था, तो छोटे थे, तो फिर भी बाबा तो उमंग उत्साह दिला करके और बच्चों का कल्याण करते हैं, तो दूसरी आत्माओं का भी कल्याण करवाते हैं। बाबा ने ये कल्प पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहां न कहां फंसी हुई है। उमंग नहीं, झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब बाप सत्य ऊंच करने की कितनी सहज बात समझाते हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं है। बाबा ने आगे सुनाया, भल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं, ये बात तो सदैव याद रहना चाहिए। बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज है। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वो नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती है। अगर जौहर नहीं है, माना उसमें धार नहीं है तलवार में,
तो फिर वो काठ की ही मानी जाएगी, क्योंकि बाबा तो कहा अगर किसी को समझाते हैं तो उसको तीर लग जाए। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, वो तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं, गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। लड़ाई से थोड़े ही सदगति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात, याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है, आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं, ये बात तो भी सच है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो। बाबा ने ये बात बच्चों के अंदर की समझ के कहा, याद नहीं करते हो तो इसलिए संबंधी भी नहीं सुनते हैं। इसलिए या ज्ञान तलवार काम नहीं करती है, याद में मेहनत करो। ये है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती है। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो, कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस होती है, अवस्था अच्छी होती है तो बहुत खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं है, किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते टीचर को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। ये सुप्रीम टीचर है। तो बाप, टीचर और सतगुरु, तीन संबंध से हम बच्चे बाबा को याद करते हैं। तो बाबा ने भी कहा इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु जरूर याद आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत, बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत है, तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद में ही ऊंच ते ऊंच सेवा करना है। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाप की याद रहे। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। किसको दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, अलफ न समझने से और कुछ भी नहीं समझेंगे। ये बात भी पक्की होनी चाहिए। सबसे पहले हमें अलफ जरूर समझना चाहिए। पहले अलफ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है। कितना फैशन हो गया है। छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से
तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अकल चट कर देती है। जैसे बाबा ने शुरू में सुनाया, अरे बड़े बड़े अमीर बाबा के बच्चे भी हैं, लेकिन कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि बाबा हाँ हम कोई मकान आदि देंगे जिससे सेवा हो। तो बाबा भी कहते हैं अच्छी धारणा हो तो उनके अंदर फिर ऐसा उमंग उत्साह सर्विस के लिए होना है। माया दुश्मन भक्तों का अकल चट कर देती। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। यहां भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते हैं। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी, बाबा ने कहा, फां हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, वो कर नहीं पाते हैं। तो कहा जैसे लौकिक में कमांडर को डिसमिस कर देते हैं, ऐसे यहाँ भी अपने आप दूर हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आगे बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार सुनाया। पहली पॉइंट है, याद की गुप्त मेहनत करनी है। जैसे ज्ञान के लिए कहा, ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, मुरली भी अच्छे से सुना लेते हैं, लेकिन जो याद है ये गुप्त है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट बाबा ने सुनाया, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। किसको दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ये भी खास हम सब बच्चों के लिए पुरुषार्थ करने का एक बाबा ने बहुत अच्छा अवसर देते हैं। इस बात के लिए बार बार कहते हैं कि आत्मा अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो, क्योंकि बहुत पुराना ये हमारा दुश्मन है। देह अभिमान हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, कहीं न कहीं से माया का रूप बन जाता है। वरदान है, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव, विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रतन है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है
वह किसी को भी मिल नहीं सकता। ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है जिसमें हमारा आकर्षण चला ही जाता है। तो बाबा ने भी सुनाया कि ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। एक बाप की याद से ही आकर्षण में आकर्षित हैं। बस एक बाबा की याद हो, बस वही एक आकर्षण जिससे हम सदैव बाप की तरफ ही आकर्षित होते रहें। जितना जितना हम याद में रहेंगे, योग करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो जरूर है कि हमारे सामने बार बार बाबा आएगा और हम बाबा को ही देखते रहेंगे और हम अपना पुरुषार्थ अच्छा कर लेंगे, नंबर 1 में चले जाएंगे। आज का स्लोगन है एक के अंत में खो जाना, अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। ये भी बाबा ने एक स्लोगन दे करके, और आज के समय में तो हम यही मान के चलते हैं कि हम सब को जो समय मिला हुआ है वो सचमुच एकांतवासी बनने का ही समय मिला है। जितना चाहें और जैसे चाहें हम बाबा को बहुत प्यार से बैठ याद कर सकते हैं। ये मौका हम सब ब्राह्मणों के लिए बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे संगम युग के अंदर अगर देखें तो ऐसा मौका अभी फिर बार बार आएगा या नहीं आएगा ये तो पता भी नहीं है, लेकिन कहते तो यही है जो समय मिले उसमें हमें जरूर अपने लिए पुरुषार्थ का एक तरीका निकाल और हम आगे बढ़ते रहें और दूसरों को भी बढ़ाते रहें। बाबा ने आज अलफ की भी बात सुनाई कि सबसे पहले सुनाओ कि अलफ कौन है, और वो फिर आते हैं तो करते क्या है, ये तो बात जरूर सुनानी चाहिए, फिर आगे की बातें समझानी चाहिए। तो आज का तो समझ ही गए कि ये विशेष दिन है। तो राखी का त्योहार जैसे बाहर वालों के लिए होता है, वैसे हम ब्राह्मण बच्चों के लिए तो विशेष रूप से बाप दादा की तरफ से हम सब बच्चों के लिए राखी आती है। वो सब आप देखेंगे भी सही और अपने अपनी कलाई में बांधेंगे भी सही। ये एक हमें जैसे बाबा वरदान दे देता है, ये रक्षा का सूत्र बांधो और सदैव पवित्रता को अपनाए रहो। जितना जितना हम पवित्र रहेंगे उतना हमें प्राप्ति अधिक मिलेगी। ओम शांति।
ओम शांति। हमारी मीठी आदरणीय माधुरी दीदी जी ने बाप दादा के मधुर महावाक्य से हम सभी को श्रृंगारित किया। दीदी जी की मीठी पालना हम सभी भाई बहनों को सशक्त बनाती है, आगे बढ़ाती है। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द कहना चाहेंगे। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहती हैं कुछ लोग खामोश, रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं, उनके हुनर बोलते हैं। आज हम अपनों से दूर हैं, लेकिन अपने मन की रक्षा करने के लिए तो पहले से भी नजदीक हो जाएंगे। इस प्यारे रक्षाबंधन को अनुभव करने के लिए आप सभी प्लीज अपनी प्रेजेंस को बाबा के घर में प्राण प्यारे बाप दादा के सम्मुख और हमारी आदरणीय दीदियों के सम्मुख अनुभव करें। आप सभी खुश हैं? खुश हैं तो अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए जरा जोर से मुस्कुरा दीजिए। आपके घर का माहौल भी खुशनुमा हो जाएगा। और अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपने थॉट्स, कुछ अच्छे संकल्प अवश्य शेयर करें। आज हम सब मिलजुल कर इस रक्षाबंधन के पर्व को मनाएंगे। अभी हम प्राची बहन से अनुरोध करते हैं कि इस दिव्य अलौकिक रक्षाबंधन पर्व के आध्यात्मिक अर्थ को हम सबके सम्मुख रखेंगी। प्राची बहन। ओम शांति। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे देश में मनाए जाने वाले सभी तीज त्योहारों का सीधा संबंध हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से है। इसलिए यहाँ हम जो भी पर्व मनाते हैं वह पर्व अपने आंचल में एक विशिष्ट अतीत को संजोए हुए होता है। ये हमारे देश में जो भी पर्व हम मनाते हैं, अन्य किसी भी देश और किसी भी धर्म में इतने पर्वों का प्रचलन नहीं है। लेकिन आज के इस भौतिकवादी युग में हम इन पर्वों की महानता, इनमें छिपी आध्यात्मिकता से बहुत दूर हो चुके हैं। वर्तमान समय को देखते हुए मानव जीवन की आवश्यकता यही है कि अभी हम इन पर्वों में छिपी आध्यात्मिकता को पहचाने और उसे अपने जीवन में धारण करें। आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन पर। तो रक्षाबंधन का यह जो पावन पर्व है, इस दिन के लिए कहा जाता है कि भाई और बहन के निर्मल स्नेह का समन्वय होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चिरातीत काल से बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती आई हैं और भाई सहर्ष हर वर्ष इस बंधन को अपनी बहनों के द्वारा स्वीकार करते आए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम अगर स्वतंत्रता को उत्सव के रूप में मनाएं तो ये बात समझ में आती है। यदि कोई बंधन को उत्सव के रूप में मनाए तो ये विषय थोड़ा सा विचारणीय लगता है। इस तथ्य को स्पष्ट समझने के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि बंधन दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानव स्वभाव से ही स्वतंत्रता प्रेमी है और मनुष्य जिस भी बात को बंधन समझता है वह जीवन भर उससे छूटने का प्रयास करता है। लेकिन यह रक्षा बंधन, इस बंधन में ऐसी क्या विशेषता है जो हर एक भाई अपनी बहन से इस बंधन को स्वीकार करता है? क्योंकि बंधन जो है, अभी जैसा बताया कि दो तरह के होते हैं, एक ईश्वरीय बंधन और दूसरा है सांसारिक बंधन। जो सांसारिक बंधन है उसको हम कर्मों का बंधन भी कहते हैं, जिस बंधन से मनुष्य को सदैव दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य इस सांसारिक कर्मों के बंधन से छूटने का प्रयास करता है। लेकिन जो ईश्वरीय
आध्यात्मिक बंधन है, धार्मिक बंधन है। इस बंधन में बंधने से मनुष्य को सदैव ही सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जो विचारवान, ज्ञानवान, आध्यात्मिक मनुष्य हैं, वह इस बंधन में तो बंधना चाहते हैं, लेकिन सांसारिक कर्मों के बंधन से छूटना चाहते हैं। तो यह जो रक्षा बंधन है, यह भी पूर्णतया आध्यात्मिक बंधन है। लेकिन आज हम सब ये भूल गए कि इस बंधन में ऐसी क्या विशेषता है। इसलिए हम बंधन तो बंधवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाव जो इसमें है वो हमारे मन में नहीं है। इसलिए रक्षा बंधन को अब हमें वास्तविक रूप में पहचानना है, जानना है। अगर हम भारतवर्ष के इतिहास की ओर एक नजर डालें तो हम सब देखेंगे, समझेंगे कि वास्तव में रक्षा बंधन है क्या। क्योंकि यह मात्र सिर्फ बहन द्वारा भाई को बांधा गया रक्षा सूत्र नहीं है, रक्षा बंधन नहीं है, लेकिन यह हम मनुष्य आत्माओं के उन्नति के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बांधा गया बंधन है। जैसा कि इतिहास में दिखाया गया कि जहां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था भरी सभा में, तो वहां उनके 5 पति, उनके परिवार वाले, उनके संबंधी और चरित्र की रक्षा करने वाले गुरु भी मौजूद थे। लेकिन जिस समय वह पुकार रही थी मदद के लिए, उस समय उनकी मदद के लिए वहां कोई भी आगे नहीं आया। कहने का भाव ये है कि उस समय उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान को पुकारा और उन्होंने ही उनकी मदद। तात्पर्य कि जब इस सृष्टि पर ऐसी सामाजिक स्थितियां होती हैं कि कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की रक्षा करने में सक्षम नहीं होता है, तब परमात्मा जो कि सर्वशक्तिवान है, परम रक्षक, वही आकर के हम मनुष्य आत्माओं की रक्षा करता है। और वही रक्षा परमात्मा हमें तब कर सकता है जब हम उसके द्वारा बांधे हुए रक्षा सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। और वो रक्षा सूत्र कोई और रक्षा सूत्र नहीं, स्थूल धागा नहीं, लेकिन पवित्रता का सूत्र है। यदि हम अपने जीवन में पवित्रता को धारण करते हैं, तब हमें परमात्मा की मदद समय पर मिलती है। दूसरी ओर हम वही देखते हैं कि यमुना और यम का दृष्टांत आता है, जिसमें दिखाते हैं कि यमुना ने यम को राखी बांधी, जो यम इतना शक्तिशाली दूसरों के प्राण लेने के लिए आता। जब उसने भी अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवाया, तो वह भी इतना निश्चिंत और शक्तिशाली अपने को अनुभव करने लगा कि उसने कहा कि जो भी नर इस रक्षा सूत्र को बंधवाएगा तो वह यम की यातनाओं से छूट जाएगा। अर्थात यदि हम इस पवित्रता के सूत्र को बांध कर रखते हैं तो धर्म राज की सजाओं से हम छूट जाएंगे। और यदि इस पावन पर्व के अन्य नाम से भी हम इसको जाने, तो भी हम इसकी वास्तविकता को समझ सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन को विष तोड़क पर्व और पुण्य प्रदायक पर्व भी कहा जाता है। अर्थात विषय विकारों को छोड़कर पुण्य आत्मा और पवित्र आत्मा बनना है। फिर हम यह भी देखते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहनों के अतिरिक्त भाई ब्राह्मण भी अपने यजमानों को राखी बांधते हैं। वो घर घर में जा करके घर में जो भी सदस्य होते हैं उन सभी को वो रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो जरा विचार करिए कि अगर यह सिर्फ भाई और बहन का संबंध का प्रतीक होता, तो फिर ब्राह्मणों का तो अपने यजमानों से कोई भाई बहन का संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वो घर घर में जाकर के अपने यजमान को राखी बांधते हैं। तो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि ब्राह्मण सिर्फ पवित्र कार्य करने के लिए ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो आज अगर बहनें भी इस रक्षा सूत्र को अपने भाइयों की कलाई पर बांधती हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिर्फ ये एक ऐसा संबंध है जिसमें आज भी थोड़ी बहुत पवित्रता
बाकी है। बाकी ब्राह्मण जो अपने यजमान को राखी बांधते और बहनें जो अपने भाइयों को राखी बांधती, तो दोनों के द्वारा राखी बांधने की जो रस्म है वो भी बिल्कुल एक जैसी ही है। बहनें भी तिलक लगाती हैं, राखी बांधती और मुख मीठा कराते, और ब्राह्मण भी अपने यजमानों को तिलक लगाते, राखी बांधते और मुख मीठा कराते। तो कहने का भाव यही है कि यह सिर्फ भाई और बहन के संबंध का प्रतीक नहीं, लेकिन पवित्रता का प्रतीक है। फिर हम सब जानते हैं जैसे कि रस्म के अनुसार इस दिन बहनें थाल सजाती हैं, जिसमें वह राखी रखती हैं, तिलक रखती हैं, अक्षत रखती हैं, मिठाइयाँ रखती हैं और फूल रखती हैं। तो जो तिलक लगाते हैं, तो वह जो तिलक है वह आत्मिक स्मृति का स्वरूप है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तिलक हमेशा भ्रुकुटी के बीच में लगाया जाता है। तो भ्रुकुटी के बीच के जो यह स्थान है, यह आत्मा के रहने का स्थान है, और तिलक अंगूठे से लगाया जाता है, अर्थात भ्रुकुटी के मध्य जो आत्मा विराजमान है वह अंगुष्ठा आकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। अक्षत लगाते हैं, अर्थात जो आत्मा है वह अविनाशी है, 5 तत्वों से परे है, अजर अमर है। इसलिए आत्मा को जब तिलक लगाते हैं तो फिर तिलक के साथ में अक्षत भी लगाया जाता है। फिर रक्षा सूत्र बांधते हैं। जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधती हैं, तो दोनों के बीच में एक विश्वास की ज्योत जगती है कि आज से हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में पूर्णतया एक दो के सहयोगी बनेंगे। फिर मुख मीठा कराती हैं। मुख मीठा कराना अर्थात हमारे संबंधों में सदैव मधुरता बनी रहेगी। हम एक दूसरे से मीठा व्यवहार करेंगे, मीठा बोलेंगे, इसलिए मुख मीठा कराया जाता है। लेकिन समय को देखते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो संबंधों से वो मधुरता, वो विश्वास कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। लेकिन अब वर्तमान समय यह रक्षा सूत्र स्वयं भगवान हमें बांध रहा है। इसलिए अब हम जब ये रक्षा सूत्र बांधेंगे तो भविष्य में कभी भी कई जन्मों तक हमें किसी से भी ये रक्षा सूत्र ना बांधने की जरूरत है और ना बंधवाने की जरूरत है। तो आइए इस वर्ष हम सब संकल्प करते हैं कि पवित्रता का सच्चा सच्चा रक्षा सूत्र हम बांधेंगे। रूहानी
दीपक संग हो बाती, बाबा को समझो निज साथी, जैसे दीपक संग हो बाती, हिल मिल के रहना है सबसे, सब है अपने कुल के भांति, सब है अपने कुल के भांति। मेरे भैया प्यारे भैया श्रीमत पर ही चलना, मुस्काते ही रहना, ध्यान लुटाते रहना, ओ मुस्काते ही रहना, ध्यान लुटाते रहना। राखी का है सुंदर बंधन, करता जीवन में परिवर्तन। राखी का है सुंदर बंधन, करता जीवन में परिवर्तन। इन अनुपम पावन रिश्तों से पवित्र बन जाता यह जीवन, पवित्र बन जाता यह जीवन। मेरे भैया प्यारे भैया सदा ही पावन रहना, खुशियाँ बांटते रहना, जग को स्वर्णिम करना, ओ खुशियाँ बांटते रहना, जग को स्वर्णिम करना। मेरे भैया प्यारे भैया बाबा का है कहना, मेरे भैया प्यारे भैया बाबा का है कहना, दैवी गुणों का कहना, ये राखी पहने ही रखना, ओ दैवी गुणों का कहना, ये राखी पहने ही रखना, दैवी गुणों का कहना, ये राखी पहने ही रखना, दैवी गुणों का कहना, ये राखी पहने ही रखना। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची बहन का। अभी आप सभी भाई बहनों को उमंग उत्साह से भरपूर करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे रिस्पेक्टेड दिव्या दीदी जी से कि अपने खुशनुमा शब्दों से, सार गर्भित रत्नों से हम सभी ब्राह्मण बच्चों का श्रृंगार करेंगी आदरणीय दिव्या दीदी जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और हम सभी ब्राह्मण बच्चों ने तो भगवान को प्यार व स्नेह के बंधन में बांध लिया है। मीठी मुरली रोज सुनते, हम बाबा से मीठी पालना लेते, दिल खुश मिठाई रोज खाते हैं। विश्व परिवर्तन के निमित्त सर्वदैवी परिवार को पवित्रता के यादगार पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। आज रक्षाबंधन है और हम सभी ब्राह्मणों के लिए इस त्योहार का विशेष महत्व है। हर वर्ष हम सभी भाई बहनें बहुत ही उमंग उत्साह से खुशियों के साथ इस त्योहार को विशेष मनाते आए हैं। खूब सेवाएं करते, विशेष कार्यक्रम करते हैं, परंतु इस वर्ष ड्रामा अनुसार परिस्थितियां ऐसी अनुकूल नहीं हैं, ये हम सभी जानते हैं। सभी भाई बहनों को इस संकट की घड़ी में अपना सहयोग देना है, खुश रहकर ड्रामा के इस विचित्र सीन को पार करना है और पास भी करना है
और बाबा के पास रहना है। यह परीक्षा की घड़ी है, ये भी बीत जाएगी, क्योंकि समय एक विशेषता लिए रहता है कि वो रुकता नहीं, आगे बढ़ता रहता है। इसलिए ये घड़ी बीत जाएगी। इस वर्ष का रक्षाबंधन बहुत ही अद्भुत और निराला है। संगम युग पर ये पहली बार होगा जब हम में से हर एक बच्चे को प्यारे बाप दादा सूक्ष्म वतन में स्वयं राखी बांधेंगे, और इस फरिश्ताई राखी का हम सभी बहुत बहुत पावरफुल अनुभव करेंगे। करेंगे ना? खुश हैं ना हम सब? बाबा को शुक्रिया करते हैं। बाबा ने हम सबको विशेष पुरुषार्थ के लिए समय दिया है। इस समय को हमें व्यर्थ नहीं करना है, खूब खुश रहना है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और जितना खुश रहेंगे, चारों ओर खुशी का वातावरण होगा। हमारा घर भी, बाबा ने तो कहा ना, घर घर सेंटर बन गए हैं। जब घर घर सेंटर बन गए तो हम सब मूर्तियां बन गए, और मूर्तियां तो दर्शनीय होती हैं। तो जो खुश हैं वो शिव बाबा को लिखें शुक्रिया बाबा, कमेंट बॉक्स में शुक्रिया बाबा, हम खुश हैं, हम राजी हैं, ऐसा सब लोग लिखिए। तो बाबा के पास आपकी चिट पहुंच जाएगी। बाबा भी देखेंगे, अरे वाह, मेरे बच्चे तो खुश हैं। तो बाबा की दुआएं हम सबको मिलेंगी, अन्य आत्माओं तक भी हमारे वाइब्रेशंस पहुंचेंगे। आज हम सब अपने अपने घरों में बैठकर ये रक्षाबंधन मना रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से आप सब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ क्लास में आप सब बैठे हुए हैं, एक एक बाबा का बच्चा फूल के माफिक खिला हुआ है। आप सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ये रक्षाबंधन भावनाओं से जुड़ा हुआ पर्व है, और आज के इस समय में एक दूसरे की रक्षा का भाई बहन वायदा करते हैं, और ये वायदा क्या महज रक्षा सूत्र बांधने से पूरा हो सकता है? जब भी आप किसी से प्रेम करते हैं तो दोनों तरफ से संरक्षण मिलता है, और वो विशेष रूप से भावनात्मक होता है। भाई बहन दोनों एक दूसरे को संरक्षण देते हैं। रक्षा का मतलब भावनात्मक संरक्षण से ज्यादा है। अब वह सामंती समय तो रहा नहीं कि घोड़ों पर सवार होकर दूसरे लोग आपकी रक्षा करेंगे। अब तो हम सबको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। बाबा की छत्र छाया के नीचे रहना है। आपको अपने भीतर ही वह तेजस्विता अर्जित करनी है कि हम ही सभी की सुरक्षा के लायक हो सके, और अपनी सुरक्षा तो करें ही। मुझे लगता है कि रक्षाबंधन का स्वरूप अब बदलना चाहिए। भावनात्मक सुरक्षा यदि भाई बहन को देता है तो बहन भी भाई को देती है। दोनों ओर से ये मूक संदेश होता है। बहन भाई को और भाई बहन को स्नेह प्यार देता है, सुरक्षा देता है, सहयोग देता है। और बाबा तो हम सबका माता पिता, बंधु, सखा, भाई, दोस्त, सब कुछ है ना। तो बाबा से तो हम सब वैसे भी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं,
और बाबा उस प्रेम का रिटर्न देहधारी दे या न दें, लेकिन बाबा तो तुरंत देते हैं। तो आज हम सब अपने आप को आपस में भाई भाई, जिसके पास भी राखी पहुंच गई है वो सब अपनी अपनी कलाई में राखी बांधेंगे। लेकिन इसके पहले अभी हम सब मधुबन से आप सब के लिए विशेष याद प्यार आई है, दादी जी का पत्र आया है, राखी भी आई है, तो राखी बांधेंगे। बाबा ने हम सब के लिए पर्सनल राखी भेजी है। और उसके पहले रक्षा सूत्र बांधने से पहले अभी हम सब बहुत अच्छा गीत भी सुनेंगे, तो आप सब ऑनलाइन ही रहिएगा। फिर हम सब राखी बांधेंगे, गीत सुनेंगे, खुशियां मनाएंगे और फिर प्यारे बाबा से रक्षा का ये सूत्र बंधवा लेंगे। निमित्त जो भी आपके आसपास हैं, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, राखी बंधा सकते हैं तो राखी बंधा लेना, लेकिन वो हाथ किसका होगा? शिव बाबा का, क्योंकि शिव बाबा तो कहीं भी पहुंच सकते हैं ना, कर भी सकते तो करवा भी सकते हैं। तो अभी हम सब राखी का पत्र सुनेंगे और राखी का वो पत्र आपके लिए आया है। विशेष मुन्नी दीदी जी ने सबके लिए याद प्यार भेजा और राखी का पत्र और राखी भेजी है। ओम शांति। अलौकिक रक्षाबंधन। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति लाडले, विश्व में सुख शांति और पवित्रता की खुशबू फैलाने वाले, सदा परमात्म याद की छत्र छाया में रह, निर्भयता के आसन पर बैठ, विश्व को सर्व शक्तियों की सकाश देने वाले विश्व सेवाधारी निमित्त टीचर्स बहने तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभ बधाइयाँ। बाद समाचार। हम सब अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वर्तमान परिस्थितियों पर सदा विजयी बन अपने डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप द्वारा सूक्ष्म मनसा सेवा का अच्छा अनुभव कर रहे होंगे। दुनिया की बदलती हुई परिस्थितियों में सेवाओं की रूपरेखा भी कैसे बदल रही है। साइंस के साधनों द्वारा ईश्वरीय संदेश देने का यह नज़ारा बहुत ही न्यारा प्यारा है। बीके परिवार भी इसका अच्छा लाभ ले रहे हैं। सभी निमित्त टीचर्स बहनों के साथ पूरे ही ब्राह्मण परिवार को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए विशेष तपस्या करने का यह सुंदर चांस मिला हुआ है। आशा है सभी एकांत में रह मन बुद्धि की एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे होंगे। अभी तो हम ब्राह्मणों का सबसे प्यारा त्योहार रक्षाबंधन है। हर वर्ष की भांति सभी यह पवित्रता की सूचक राखी अनेक स्नेही सहयोगी आत्माओं को बांधते ईश्वरीय संदेश देने की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। इस वर्ष रक्षाबंधन पर ड्रामा की जो भी सीन रहेगी उसे हम सब साक्षी होकर देखते सर्व के रक्षक सहारेदाता परमपिता का दिव्य संदेश देने की सेवा करेंगे।
मीठे बाबा ने तो हम सबको सदा के लिए 3 धागों की राखी बांधी है। पहला धागा स्वरक्षक, दूसरा मर्यादा रक्षक और तीसरा यज्ञ रक्षक। बोलो, यह तीनों बातें सदा स्मृति में रहती हैं ना? लिख सकते हैं। ये राखी पर हम सबका बाबा से वायदा है। स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक, यज्ञ रक्षक। प्यारे बाप दादा की हम बच्चों प्रति यह शुभ आश है कि मेरे बच्चे अब सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त बन संपूर्ण सतोप्रधान पावन बने और अपनी शुद्ध पवित्र मनसा द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं सहित 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा करें। तो जरूर आप सभी अपने अपने स्थानों पर इसी लक्ष्य को लेकर विशेषता संपन्न योग तपस्या कर रहे होंगे। अब तो हर एक के अंदर यही धुन लगनी चाहिए कि हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति में रह स्वयं की सर्व कमजोरियों को समाप्त कर बाप समान बन वापस घर चलना है। तो आओ इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम सभी यह दृढ़ता संपन्न संकल्प करें कि योग अग्नि में पुराने संस्कारों के बीज को भी भस्म कर नई दुनिया के नए संस्कार धारण करेंगे। सदा एक रस मूड रख हर्षित चित हर्षित मुख रहेंगे। संपूर्ण पावन बनाने की सेवा करेंगे। सभी हदों को समाप्त कर बीती को बिंदी लगाए रूहानी स्नेह के सूत्र में बंध एक मत एक रस स्थिति द्वारा एक बाप का नाम बाला करेंगे। यही प्रतिज्ञा का कंगन आप सब स्वयं भी बांधें और सभी स्नेही सहयोगी आत्माओं को भी ऐसा शुभ संदेश देने की सेवा करें। इसी स्नेह और शुभ भावना के साथ आज आप सबके पास मधुबन घर से बहुत सुंदर राखी आ रही है। हर एक ऐसे अनुभव करे जैसे मधुबन से प्यारे बाप दादा अव्यक्त स्वरूपा दादियाँ हमें डायरेक्ट यह स्नेह की राखी बांध रहे हैं। यह राखी सदा हमारी रक्षा करती रहेगी। अच्छा, सभी को स्नेह भरी याद। ईश्वरी सेवा में बीके रतन मोहिनी दादी जी। हम वो परवाने हैं रूहानी जो जीते जी मर गए। हम वो परवाने हैं रूहानी जो जीते जी मर गए। रह गए वो जंजीरों में जो मरने से डर गए। रह गए वो जंजीरों में जो मरने से डर गए। फेरे लगाने वाले फेरे लगाते रह गए। कारवां बढ़ता ही गया, स्वाहा होने वाले तर गए। कारवां बढ़ता ही गया, स्वाहा होने वाले तर गए। रूहानी जादुई मंजर है ये, प्यार और दुलार है। रूहानी जादुई मंजर है ये, प्यार और दुलार है। बन गए थे जो बंजर, उन दिलों में भी बहार है। आनंद पर्व हो रहा सदा ही, दर्द सारे हर गए। आनंद पर्व हो रहा सदा ही, दर्द सारे हर गए। कारवां बढ़ता ही गया, स्वाहा होने वाले तर गए। सच्चे दिल पर साहेब राजी, हारी बाजी जीते हैं। मुरली की रसना से हरदम आनंद रस पीते हैं।
मुरली की रसना से हरदम आनंद रस पीते हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी हारी बाजी जीते हैं। पाकर खजाना खुशी का चेहरे निखर गए। हम वो परवाने हैं रूहानी जो जीते जी मर गए, जो जीते जी मर गए। ओम शांति। मेनी मेनी थैंक्स दीदी जी का, हमें घर बैठे इस पर्व का भी अनुभव करा दिया। मधुबन बेहद घर का भी हम सब ने अनुभव किया। आप सब ने भी शायद फील किया होगा। 2 शब्द दीदी जी के लिए कहना चाहेंगे। ये इत्र की शीशियां तो यूं ही इतराती हैं खुद पर। ये इत्र की शीशियां तो यूं ही इतराती हैं खुद पर। रिश्ते तो आप जैसे लोगों से महकते हैं। रिश्ते तो आप जैसे लोगों से महकते हैं। पुनः दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी में खुशी की लहर फैलाने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आदरणीय ज्योति दीदी से, अपने मधुर शब्दों से हम सबका उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। ज्योति दीदी। ओम शांति। ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। बंधवा लो राखी बाबा का इसमें प्यार है। बंधवा लो राखी बाबा का इसमें प्यार है। ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। इस राखी को बंधवा कर तुम यज्ञ की रक्षा करना। इस राखी को बंधवा कर तुम यज्ञ की रक्षा करना। दिव्य गुणों और ज्ञान रत्नों से सदा सजे तुम रहना। दिव्य गुणों और ज्ञान रत्नों से सदा सजे तुम रहना। अपने प्यारे बच्चों में हो, अपने प्यारे बच्चों में ये बाबा का अरमान है। ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। बंधवा लो राखी बाबा का इसमें प्यार है। अध्यात्म मार्ग में ये राखी ही देगी साथ तुम्हारा। आध्यात्म मार्ग में ये बंधन ही देगा साथ तुम्हारा। श्रेष्ठ कर्म तुम करते रहना बना के उसको सहारा। श्रेष्ठ कर्म तुम करते रहना बना के उसको सहारा। श्रीमत पर चलने वालों का हो, श्रीमत पर चलने वालों का साथी खुद भगवान है। ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। बंधवा लो राखी बाबा का इसमें प्यार है। बीत गए कलयुग के दिन, संगम के दिन अब देखो। बीत गए कलयुग के दिन, संगम के दिन अब देखो।
आने वाले सतयुग कैसे दिन होंगे ये सोचो, आने वाले सतयुग कैसे दिन होंगे ये सोचो, किसी एक के लिए नहीं है हो, किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए वरदान है ये रक्षा बंधन, सबसे बड़ा त्योहार है। बंधवा लो राखी बाबा का इसमें प्यार है। गर पूछो तो संगम युग पर अवसर की है कमी नहीं, गर पूछो तो संगम युग पर अवसर की है कमी नहीं। आगे बढ़ो करो पुरुषार्थ, आगे बढ़ो करो पुरुषार्थ, अभी नहीं तो कभी नहीं। सतयुग में आने में अब तो हो, सतयुग के आने में अब तो होगी कोई देर नहीं, ये रक्षा बंधन सबसे बड़ा त्योहार है। बंधवा लो राखी बाबा का इसमें प्यार है। बंधवा लो राखी बाबा का इसमें प्यार है, बाबा का इसमें प्यार है, बाबा का इसमें प्यार है। ओम शांति। रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीवन बगिया में समाई बसंत की बहार है, इस जीवन बगिया में समाई बसंत की बहार है। ये राखी भैया और बहन के स्नेह का त्योहार है, स्नेह का त्योहार है। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई।
बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, वो राखी बहना लाई। सर्वगुण संपन्न बनाए, सूक्ष्म आकारी फरिश्ता यही बनाए। ये राखी सर्वगुण संपन्न बनाए, सूक्ष्म आकारी फरिश्ता यही बनाए। जो बांध ले भैया ये राखी, करता है वो अनोखी कमाई। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। इस राखी की चमक अलौकिक रूहानी, जो बांधे वो आत्मा बन जाए महादानी। इस राखी की चमक अलौकिक रूहानी, जो बांधे वो आत्मा बन जाए महादानी। शक्ति के सागर की शक्ति भैया इस राखी में समाई। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना